मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में यह वही स्थान है जहां आदि शंकराचार्य ने गुरु दीक्षा प्राप्त कर भारतवर्ष में हिंदू सनातन धर्म का पताका लहराया और 4 मठों की स्थापना की। इस गुफा की खोज पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने 1949 में की। नर्मदा नदी के सांकल घाट और ढाना घाट के पास नीमखेड़ा धूमगढ़ में ये गुफा स्थित है। आदि शंकराचार्य के जीवन के संबंध में एक ग्रंथ मिलता है शांकर दिग्विजय, जो विद्यारण्य स्वामी के द्वारा निर्मित है। उसमें ये बताया गया है कि केरल के कीरड़ी ग्राम में शिव गुरु और आर्यांबा से भगवान शंकर के अनुग्रह से एक बालक ने जन्म लिया और वह 5 वर्ष की अवस्था में ही अपने के पश्चात विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु के पास चला गया और 8 वर्ष की अवस्था होते होते समस्त वेदों में पारंगत हो गया और उसके पश्चात अपनी माता की आज्ञा लेकर गुरु की खोज में वो उत्तर भारत की ओर चले। तो वहाँ ये लिखा है कि नर्मदा के उत्तर तट पर गोविंदनाथ वन में एक योगीश्वर गुफा में रहते थे। जब वो उत्तर तट पर आए तो उन्होंने देखा कि ये महात्माओं का आश्रम है। मृगचर्म और चीर बलगल यहाँ पेड़ों की डालियों में टंगे हुए हैं। उन सबसे पूछने पर आचार्य शंकर को ये बताया गया यहाँ एक महान योगीश्वर रहते हैं, इनका नाम गोविंद भगवत पूज्य पादाचार्य, गोविंद पादाचार्य। तो उनके निवास स्थान के संबंध में बताया गया है कि वो एक गुफा में रहते और उस गुफा का संकीर्ण द्वार ही उसका रक्षक था। और ये स्वाभाविक है कि योगी जन एकांत में ध्यानमग्न होने के लिए गुफाओं का आश्रय लिया करते हैं। मुख्य रूप से हमारे यहाँ अनेकों योग हैं, उनमें से एक लय योग भी है, जिसमें स्वाभाविक रूप से कान से जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उस पर ब्रह्मा केंद्रित किया जाता है। तो अनेक प्रकार की ध्वनि बिना उसके सुनाई पड़ती हैं, जिसको अनाहतनाद कहते हैं। और वो अनाहतनाद गुफा में ही सुनाई पड़ता है। जब बाहर से कोई शब्द नहीं आएगा तब भीतर का शब्द सुनाई पड़ेगा। तो इस तरह से ध्यान के लिए, योग के लिए गुफाएं सर्वथा उपयुक्त होती हैं। और गोविंद पादाचार्य एक महान योगी थे। उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं। योग दर्शन के योग सूत्र लिखे हैं, व्याकरण का महाभाष्य लिखा है और इसके साथ साथ वैद्य का चरक नाम का ग्रंथ लिखा है। तो योगी होने के नाते उनका स्थान यहाँ पर था। इस गुफा के सामने पहाड़ी पर पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने
आदि गुरु शंकराचार्य के विशाल भव्य मंदिर का निर्माण कराया है। इस मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य और उनके गुरु गोविंद पादाचार्य जी के दंड संन्यास दीक्षा देते हुए दिव्य विग्रह स्थापित है। ये हम लोगों की बहुत दिनों से भावना थी कि लोग यहाँ आते हैं, उनको समझने के लिए कुछ आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार जो महापुरुष होते हैं या भगवान होते हैं, विशेष करके जो सन्यासी होते हैं, उनके 3 स्थान श्रेष्ठ माने जाते हैं। एक तो जहाँ उन्होंने जन्म लिया, दूसरे जहाँ उनकी दीक्षा हुई, तीसरे उनका शरीर जहाँ पूरा हुआ। तो आदि शंकराचार्य का जन्म कालेड़ी में हुआ, दीक्षा यहाँ हुई, तो दीक्षा मुख्य है। तो इसलिए हम लोग चाहते थे कि यहाँ पर उनका कुछ स्मारक हो, इसलिए ये जो स्थान है ये अभी हम लोगों की प्रेरणा से बनाया गया है और इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार शंकराचार्य को उनके गुरु दंड दीक्षा दे रहे हैं। और यहाँ पर लोगों के रहने के लिए, आवास के लिए था और साधना के लिए हम लोगों ने ये स्थान बनाया है। और हम लोगों की भावना ये है कि सभी शंकराचार्यों का स्थान यहाँ बनना चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य चारों पीठ के गुरु थे। यह बहुत कम लोगों को मालूम है कि सनातन धर्म का विस्तार नरसिंहपुर जिले के ग्राम नीमखेड़ा स्थित आदि शंकराचार्य की इसी गुफा से हुआ है, जहां आदि शंकराचार्य अपने गुरु की खोज में 2500 वर्ष पहले पहुंचे थे। यहीं उन्होंने गुरु गोविंद पादाचार्य से दीक्षा ली थी। यह वही जगह है जहां आदि गुरु ने अपने गुरु जी से संन्यास दीक्षा ग्रहण की है, जिसे गुरु गुफा के नाम से जाना जाता है। यह गुफा 4 किलोमीटर में बनी हुई है। केरल में जन्मे आदि शंकराचार्य जी 8 साल की उम्र में अपने गुरु और ज्ञान की तलाश में घर से निकल गए थे, जिसके बाद उन्हें मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिला में नर्मदा के उत्तरी तट पर धूमगढ़ सांकल घाट में गोविंद नाथवान के पास स्थित इसी गुफा में अपने गुरु के दर्शन हुए और दीक्षा प्राप्त हुई थी। यहाँ पर भगवान आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंद पादाचार्य जी महाराज की एक बड़ी प्राचीन और विलक्षण गुफा है। ऐसी गुफा कहीं देखने को नहीं मिलती। इसमें भगवान गोविंद पादाचार्य जी महाराज, जो शेषनाग के अवतार थे, वो नाग के रूप में इसमें रहते थे। 2500 वर्ष पहले भगवान आदि शंकराचार्य जी केरल से चलकर जब यहाँ आए गुरु की खोज करते हुए, तो यहाँ पर गुफा की उन्होंने परिक्रमा की और गुरु से प्रार्थना की कि आप हमको दर्शन दो, हमें संन्यास दो। भगवान आदि शंकराचार्य जी प्रसन्न हुए और उन्हें संन्यास की दीक्षा यहीं पर नर्मदा के उत्तर तट पर संन्यास की दीक्षा दी। इसी गुफा की खोज ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने आज से 46 वर्ष पहले इसकी खोज की और इसका पूरा नवीनीकरण जैसा कराया, जीर्णोद्धार जैसा कराया और उसके पास ही उनके गुरु का मंदिर यहाँ पर बनवाया। दंड संन्यास की दीक्षा देते हुए आदि शंकराचार्य जी को, और यहाँ सत्संग भवन और भी साधकों के लिए साधना करने के लिए यहाँ पर स्थान बनाया। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है, रेवा तटे तपः कुर्यात्, रेवा के तट पर तप करे उसको तत्काल सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा स्थान है, ऐसी शांति यहाँ पर मिलती है। और कई बार जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो आज भी नाग के रूप में उस गुफा में दर्शन देते हैं। कई साधकों को वहाँ दर्शन दिए हैं। और अगर कोई गलत भावना से गुफा में प्रवेश करना चाहे तो गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता, सामने वो सामने बैठ जाते हैं।
ऐसी ये विलक्षण गुफा और स्थान परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण, इस भवन का निर्माण और सारा यहाँ पर एक वातावरण ऐसा आध्यात्मिक बन गया है कि देखते ही बनता है। लोग कहते थे कि ओंकारेश्वर में गुरु की गुफा है, परंतु वहाँ की जो गुफा है उसमें नर बलि होती थी पहले, और आज भी उसमें मछली की बलि होती है। वो चंडी का स्थान है। यहाँ नरसिंहपुर के गजेटियर में भी ये कहा गया है कि यही आदि शंकराचार्य जी की गुरु की गुफा है। और कई ऐसे ग्रंथ हैं परिक्रमावासियों ने लिखे हैं और लोगों ने लिखे हैं कि हाँ आदि शंकराचार्य जी के गुरु की गुफा है, इसलिए यह गुरु की गुफा यही है। हम चाहते हैं साधक यहाँ पर आएँ और इसके दर्शन करें और दर्शन कर धन्य हों। यहाँ पर देश के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी वो भी यहाँ पर आए थे और गुफा के अंदर गए थे। उन्होंने इस गुफा का दर्शन किया है। यहाँ के तत्कालीन जो अभी मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो भी अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आए थे, और गुफा का दर्शन किया था। उन्होंने कहा था कि मैं गुफा का दर्शन करके धन्य हो गया, अब मैं इसका जीर्णोद्धार कराऊंगा। और उसके पहले भी जब दिग्विजय सिंह जी थे मुख्यमंत्री, वो भी यहाँ पर आए, मोतीलाल वोरा जी भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी इस गुफा को देखा है, इसके दर्शन किए हैं। यहाँ एक बड़ा विलक्षण स्थान है, इसलिए हम सारे देश के श्रद्धालुओं से अनुरोध करेंगे कि यहाँ पर वो आएँ और दिव्य स्थान का दर्शन करें। सुनिश्चित है कि यहीं गोविंद पादाचार्य जी रहते थे। इसके संबंध में हम लोगों को प्रमाण मिला। एक तो मध्य प्रदेश का गजेटियर है, उसमें लिखा है कि सांकर घाट जो है, शंकर घाट का अपभ्रंश है, यहाँ पर शंकराचार्य रहे। एक हमको नर्मदा परिक्रमा नाम की 100 वर्ष पहले की पुस्तक मिली, उसमें ये लिखा था कि ये वो स्थान है जहाँ आदि शंकराचार्य के गुरु रहते थे। तो इसका मतलब ये है कि ये स्थान पहले से ही इस रूप में प्रसिद्ध है। जहाँ तक गुफा का सवाल है, नर्मदा के उत्तर तीर पर अमरकंटक से लेकर भरूच तक कोई गुफा नहीं है। यही एक गुफा है जो गुफा कही जा सकती है, और ये विंध्याचल में है। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोगों ने अभी ये कहा कि ये गुफा ओंकारेश्वर में है। तो ओंकारेश्वर का भी स्थान हमारा देखा हुआ है। वो एक तलघरा है, उसके ऊपर फर्श है और नीचे उसमें देवी की मूर्तियाँ थीं और मछली का बलिदान वहाँ पर दिया जाता था। तो वो स्थान जो है शंकराचार्य के गुरु का स्थान होता तो वहाँ शंकराचार्य का कोई चिन्ह चक्र हो सकता था, लेकिन वहाँ कुछ है नहीं। और जो वैज्ञानिक हैं वो बताते हैं कि ये 18वीं शताब्दी की जगह है, जबकि ये जो गुफा है इसको अगर आप देखेंगे तो शैलोदक के कारण यहाँ जो पानी टपका है उससे जो धूलि के कण एक मूर्ति का रूप लेते हैं, उनको उस रूप में बनने के लिए 10 लाख वर्ष चाहिए। तो ये 10 लाख वर्ष पुरानी गुफा सिद्ध होती है, और इसलिए प्राचीन काल में ऋषि मुनियों का ये स्थान था, ये सुनिश्चित होता है। तो इस संबंध में हम लोगों का ये विचार है। और दूसरे जो प्रमाण दिए जाते हैं वो सब के सब युक्ति से कट जाते हैं। अगर ओंकारेश्वर में उनके गुरु रहते तो उसमें ये कहा जाता कि ये ओंकारेश्वर में उनका स्थान था, क्योंकि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है और ज्योतिर्लिंग का नाम ज्योतिर्लिंग पहले से है, शंकराचार्य के पहले भी है। तो वो गोविंदनाथ वन ना कहकर ये कहते कि ओंकारेश्वर में शंकराचार्य जी आए उनके गुरु के पास, लेकिन वहाँ उसका कोई उल्लेख नहीं है। वहीं इस गुरु गुफा की खोज पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर
जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने आज से तकरीबन 46 वर्ष पहले इस गुफा की खोज की, साथ ही इस गुफा का नवीनीकरण कराया। साथ ही भक्तों की साधना करने के लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण किया गया, ताकि हर कोई गुफा के दर्शन करने के साथ साथ इस मंदिर में पूजा अर्चना कर सके। धर्म का अर्थ कोई संकीर्ण विचारधारा नहीं है। धर्म कहते हैं मनुष्य के नैतिक कर्तव्यों को, उसका पालन करना मनुष्य का कर्तव्य होता है। जैसे आप देखिए, हमारे देश में जो सरकारें बनती हैं, वो सरकारें जनता से राय लेने जाती हैं, जिसको वोट कहते हैं। तो वो जो राय लेने आप गए, उसका आधार होता है आपका मैनिफेस्टो, जिसको कहते हैं निर्वाचन घोषणा पत्र। वो सत्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सत्य अगर नहीं होगा तो आप नेता कैसे बनेंगे और कैसे जनता का कल्याण करेंगे? तो ये सत्य ही तो धर्म है। सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, मन वचन कर्म से एक रहना, इसी का नाम धर्म है। तो ये कोई मत मतांतर नहीं है, ये मनुष्य का कर्तव्य है, उसकी नैतिकता है, मनुष्यता है, इसका नाम धर्म है। तो आप उसके नाम पर सत्तारूढ़ हो जाएं और उस पर आचरण न करें, ये उसका दुरुपयोग है। अब जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति जाति से ब्राह्मण है, शराब पीता है, मांसाहार करता है, लेकिन ब्राह्मण होने के नाते वोट मांगता है, तो ये उसका गलत है ना। क्योंकि ये आपकी जो जाति है वो आपको अच्छे काम के लिए प्रेरित करने के लिए है, आपके चरित्र को ऊंचा उठाने के लिए है, इसके लिए नहीं है कि आप केवल इससे लाभ उठाएं। इसलिए हम लोग जाति व्यवस्था में और जातिवाद में अंतर मानते हैं। तो पहले यहाँ जाति हमारे यहाँ व्यवस्था थी, अब वो जातिवाद का रूप ले लिया उसने, तो यही उसका दुरुपयोग है। ऐसा है कि जो अभी बांध बांधे गए हैं, उन्हीं के घर पुनर्वास में बाधा पड़ रही है। आपने सुना होगा कि सरदार बांध का जो स्तर ऊपर किया गया तो बहुत सारे स्थान डूब गया, तो वहाँ के बहुत से लोग निर्वासित हो गए। अब वो बेचारे घर उनका चला गया, दूसरा घर नहीं मिला, वो तो अपने घुटनों पर पानी में खड़े होकर अभी भी सत्याग्रह कर रहे हैं। अगर आप यहाँ बांध बांधेंगे तो एक तो यहाँ की सबसे श्रेष्ठ भूमि है, एशिया की सबसे उपजाऊ भूमि, वो डूबेगी। दूसरे यहाँ का जंगल डूबेगा, जंगल के डूबने से बहुत से पशु पक्षी उससे प्रभावित होंगे। तीसरे, जो खेत डूबेंगे, खेत में रहने वाले जनता के लोग जो हैं उनको जब कष्ट होगा तो वो कहाँ जाएंगे? इतनी अच्छी उपजाऊ ज़मीन, मकान तो आप कहीं भी दे देंगे, लेकिन अनाज पैदा करने की ज़मीन कहाँ से देंगे? ये प्रदेश में और कहीं नहीं है, और उन लोगों को वहाँ से हटाना पड़ेगा जो पहले से वहाँ बैठे हैं, तो ये भी अन्याय हो जाएगा। और तीसरी बात सबसे ये कठिन है कि हमको वैज्ञानिकों ने बताया, भूगर्भ के वैज्ञानिकों ने, कि ये नर्मदा चट्टानों के ऊपर से बहती है, ये साधारण जमीन पर नहीं बह रही है, पत्थर के ऊपर से बह रही है। इसीलिए नर्मदा के किनारे आप बोर करना चाहें तो 300-400 फुट के नीचे भी पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पानी रिस नहीं रहा, पत्थर
से बाहर ही बाहर चला जाता है। तो अगर आप बांध बांधेंगे तो पानी इकट्ठा होगा तो किनारे के खेतों में जाएगा, तो कच्ची ज़मीन में जाएगा और उससे रिसते हुए उस क्षेत्र, उस जगह जाएगा जहाँ पर धरती बहुत गर्म है, तो वहाँ की भाप से भूकंप होने का खतरा है। तो इस तरह के कई बार भूकंप इस क्षेत्र में आ भी चुके हैं। अगर आप बांधेंगे तो फिर भूकंप का खतरा है। और आपने ये देखा है कि जबलपुर नष्ट होते होते बचा है। इसलिए अब नर्मदा में दूसरा बांध नहीं बांधना चाहिए, ये हमारा स्पष्ट मत है। और सबसे बड़ी खराब बात ये होगी कि नर्मदा में जब बांध बांधा जाएगा छिनकी उमरिया में, तो उस पानी की ठेल झांसी घाट के पुल तक जाएगी। ये हिरन नदी है, इसका भी उधर ऊपर चली जाएगी और हो सकता है कि इससे गुफा भी डूब जाए। तो नर्मदा के किनारे जो मंदिर हैं, बहुत से मंदिर डूब में आए हैं, तो उनको उद्वासित कर दिया गया है, उनके नाम पर दूसरा मंदिर ऊपर बना दिया गया है। तो उसका तो मार्जन आपने कर लिया, लेकिन गुफा कैसे ले जाओगे? गुफा तो वहाँ से हटाई नहीं जा सकती। अगर वो हटाई गई तो वो तो गुफा ही कहाँ रह जाएगी। इसलिए हम लोग ये समझते हैं कि वो बांध वहाँ पर नहीं बनना चाहिए। अपने इस प्रदेश को पवित्र करने वाली जो नर्मदा है, उसके साथ सबसे बड़ा अन्याय ये हो रहा है कि इसकी रेत का उत्खनन हो रहा है और इतना उत्खनन हुआ है कि अभी भी उसके ढेर लगे हुए हैं और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और हालत ये हुई है कि कुछ लोगों ने वहाँ पर रेत इकट्ठी की थी, तो यहाँ के कलेक्टर ने उस पर नियंत्रण करना चाहा तो उसका ट्रांसफ़र करा दिया गया। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी ऐसे लोगों को नियंत्रित करने की। और आप जगह घूम के देख लें, जगह जगह वहाँ रेत का उत्खनन हो गए, लोगों ने इकट्ठा करके रखा और अरबपति हो गए वो लोग। तो ये जो हो रहा है, और आप देखिए नर्मदा किसी भी नदी का जो रेत है, वो रेत उसके जल को छानती है, उसकी वो विशेषता है। अगर वो रेत निकाल दी जाए तो उसका छानना बंद हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आप देखिए, जब पानी शुद्ध नहीं होगा, छना हुआ नहीं होगा, तो पहले ये होता था कि जब कोई बीमार पड़ता था तो नर्मदा के किनारे भट्टा गांकड़ बनाता था, मेले में लोग खाते थे और दोपहर का खाया शाम को पच जाता था। अब नर्मदा को ही दूषित कर दिया इन लोगों ने और नहाने के समय बड़ी कठिनाई हो रही है। हम भी गए थे नहाने, तो कहीं गड्ढा है, कहीं उथला है, कहीं गहरा है, तो कईयों की तो हड्डी टूटेगी, एकदम से गहरा हो जाएगा कहीं एकदम, क्योंकि बहती हुई नर्मदा को मशीन से लोगों ने खोदा है। इस पर नियंत्रण किसी ने नहीं किया जो बहुत आवश्यक था। तो हम लोग ये चाहेंगे कि इस पर नियंत्रण हो और नर्मदा अविरल बहे। वहीं कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति में गुफा का एक बहुत बड़ा स्थान माना गया है और यह गुफा बेहद ही प्राचीन गुफा है, जिसमें आदि शंकराचार्य ने गुरु दीक्षा प्राप्त की है। और यह गुफा एक तरह से यहाँ पर संतों की तीर्थ स्थली है। राजराजेश्वरी माता त्रिपुर सुंदरी के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त आप यहाँ नीचे देखेंगे कि 3 मूर्तियाँ हमारे
सभागार में है। एक तो गोविंद भगवत पादाचार्य की मूर्ति है जिसमें नीचे सर्प का रूप है, ऊपर मनुष्य रूप है, क्योंकि वो शेषनाग के अवतार है। दूसरे बद्रीनाथ भगवान की मूर्ति हैं, तीसरे आदि शंकराचार्य की मूर्ति है, वो आप देखेंगे। और यहाँ मंदिर में देखेंगे कि भगवान शंकराचार्य को उनके गुरु दीक्षा दे रहे हैं। और ये राजराजेश्वरी माता है जो जगत का कल्याण करने के लिए तैयार है। ये आप समझिए कि पहले कांची में, दक्षिण भारत में ही इनको लोग जानते थे, अब ये उत्तर भारत में पधार गए हैं। और ये पूरा सांगोपांग है। नीचे ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर 4 पाए बने हुए, सदाशिव की नाभि से कमल निकल कर उसके ऊपर पद्मासन पर भगवती विराजमान है। उनकी 4 भुजाएं हैं, 3 नेत्र हैं, एक हाथ में गन्ने का धनुष, दूसरे में फूलों का बाण, तीसरे में पास, चौथे में अंकुश है, श्री चक्र पर विराजमान है। हमारे धर्मशास्त्र ये कहते हैं, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम। जो ब्रह्म है वो सत्य है, वो ज्ञान है, वो अनंत है। इसको प्राणी बुद्धि रूपी गुहा में बैठकर जानता है। तो यहाँ बुद्धि की उपमा गुफा से दी गई है कि बुद्धि रूपी गुफा। प्रकृति में भी देखें, बाह्य स्वरूप में भी देखें तो भारतीय संस्कृति में गुफा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। गुफा पाषाणमयी होती है, पत्थर के बीच में एक ऐसी संरचना होती है जो समशीतोष्ण होती है। आज हम लोग नर्मदा के उत्तर तट में हजारों साल पुरानी जिस गुफा में बैठे हुए हैं, ये गुफा आदि शंकराचार्य, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के गुरु श्री गोविंद भगवत पाद जी की पवित्र गुफा है। इस गुफा के बारे में आदि शंकराचार्य जी के चरित्रों में यह बतलाया गया है कि प्रादेश मात्र विवरम प्रतिहार भाजम। उनके गुरु की जो गुफा थी वह नर्मदा के उत्तर तट में थी और जिसका द्वार वितस्ती प्रमाण था। इतने प्रवेश द्वार से वो योगी इस गुफा में प्रवेश करते थे। हम सब सनातनी हिंदू जानते हैं कि हमारे यहाँ अनादिकाल से गुरु परंपरा चली आ रही है, जो नारायण से प्रारंभ होकर आज जो 2 पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य, ज्योतिष पीठ एवं द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज यहाँ विराजमान हैं, उन तक ये परंपरा चली आ रही है। तो इस गुरु परंपरा के आज से 2500 वर्ष पूर्व जो गोविंद भगवत पाद आदि गुरु शंकराचार्य के जो गुरु हैं वो इस गुफा में विराजते थे, समाधि में लीन रहते थे। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उनसे यहाँ आकर ब्रह्म ज्ञान और संन्यास प्राप्त किया और यहाँ गोविंद भगवत पाद जी ने उनको एक अभियान के लिए अग्रेसित किया कि तुम जाओ, मैंने ये जो ज्ञान तुम्हें दिया है, ये जो योग विद्याएं तुम्हें दी हैं, इसका पूरे भारत में प्रचार करो। तो यहाँ से प्रेरणा लेकर, इसी दिव्य स्थान से प्रेरणा लेकर आज से 2500 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी निकले। और जबकि हम सब जानते हैं कि उस समय पूरा भारत बौद्ध के प्रभाव में था, तो उन बौद्धों के प्रभाव को आदि शंकराचार्य जी ने ख़त्म किया। 72 मतों, अवैधिक मतों का खंडन किया, चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना करके और वहाँ अपने सुयोग्य शिष्यों को आरूढ़ कराया और वही आचार्य परंपरा आज तक अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है। तो हम सनातनियों, सनातन धर्मियों का यह तीर्थ स्थल है। आदि शंकराचार्य की